तो ध्यान से सुनो। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 19 फाइनल अकाउंट और यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर वाला जो स्टार्ट करा था चैप्टर, हमने स्टार्टिंग में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग वगैरह थ्योरी वाला पोर्शन सारे कवर कर लिए थे। फिर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना भी सीख लिया। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्वेश्चन कौन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट था ट्रेडिंग अकाउंट का और क्वेश्चन नंबर 10 तक था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 10 अभी नहीं कराया, मतलब 2 से 9 तक क्वेश्चंस करवा दिया था। ट्रेडिंग अकाउंट पे बेस्ड था। इसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस वाला हमने क्वेश्चन करा। प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे बताओ जी बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था क्लास के अंदर। इसके बाद हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट भी पढ़े थे और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन भी बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 13, 14 और 15, ये यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद आज जो करना है ना क्वेश्चन, वो 16 से करना है, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट का मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनो ज़रा। फाइनल अकाउंट का मतलब ऑल 3 अकाउंट्स। अगर मैं बात करूँ फाइनल अकाउंट का, सुनना, आज हम लोग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट के अंदर ना वी हैव टू प्रिपेयर 3 थिंग्स नॉर्मली। एक तो हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो हमें बनाना है वो अकाउंट नहीं है बल्कि बैलेंस शीट बनाना है। तो 3 चीज़ें हमें बनाना है जो कि हमने ऑलरेडी सीख रखा है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक साथ, एक ही क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ जल्दी से। ये लो फाइनल अकाउंट यहाँ से, और आपके बुक में भी ये हेडिंग लिखा होगा, आप देख सकते हो अपने बुक में। क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन साथ साथ करेंगे हम लोग, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पहले करना मेरे से। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रिपेयर दी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत शाह एज एट 31 मार्च 2018। यहाँ 18 लिखा हुआ है, हो सकता है आपके बुक में ये 18 की जगह 2021 लिखा हो। फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंसेस, ठीक है, क्योंकि ये नई बुक बनाते हैं ना, तो अमाउंट जो है, ईयर जो है चेंज कर देते हैं। अमाउंट सेम रहता है, ईयर चेंज कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे 2021 होगा तो यहाँ पे भी 2021 लिखा होगा आपकी बुक में। एक बार चेक करके देख के बता दो 2018 ही है या 2021 कर दिया इन्होंने। और बताओ, बुक है भाई? सर वहाँ पे लिखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020। 2020 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये भी 2020 लिखा होगा। 2018 को 2020 लिखा है। अच्छा, यहाँ पे 2020 होगा और यहाँ पे 2021 होगा। ठीक है, अब खुश, समझ में आ गया? यस। तो सुनो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले बोला है क्रेडिटर्स दिया हुआ है, मशीनरी दी हुई है, सेल्स दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग में, तो 2021, क्योंकि ये जो ईयर है ना, ये ईयर है आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो हम फाइनल अकाउंट साल के एंड में बनाते हैं, और 1 अप्रैल का मतलब कि ये ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है। 1 अप्रैल वाला ओपनिंग स्टॉक होता है और 31 मार्च वाला क्लोजिंग स्टॉक होता है। और एक और चीज़ ध्यान रख लेना, जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा ना, तो 99% ये रहता है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू नीचे दी हुई होती है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन के नीचे रहता है। ये जो ट्रायल बैलेंस है एक तरीके से इस ट्रायल बैलेंस के नीचे रहता है। और अगर ट्रायल बैलेंस में दे दे क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक तो हमेशा ट्रायल बैलेंस में ही रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दे देता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में लिखना होता है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नीचे देगा ना, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना है और बैलेंस शीट में भी लिखना है, मतलब 2 जगह पे। जब भी क्लोजिंग स्टॉक नीचे में, दैट इज़ कॉल्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडिशनल आइटम देता है, तो आपको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखना होता है बाय क्लोजिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा बैलेंस शीट में भी लिखना होता है करेंट एसेट्स में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा, और भी अभी दोबारा इस पर बताऊंगा। अब पढ़ो यहाँ पे, फिर ओपनिंग स्टॉक दे दिया 1 लाख, ड्राइंग्स दी हुई है, वेजेस दिया हुआ है, कैरीज इनवर्ड दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है, जर्नल एक्सपेंस दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, कैरीज आउटवर्ड दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, दैट इज एडवर्टाइजिंग, और क्रेडिटर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैपिटल था, कैपिटल पहला था, और यहाँ पे है क्रेडिटर्स, शायद मैंने गलत पढ़ लिया था। फिर इसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज़।
तो आपको क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन समझ में आ गया? जरा बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ या ना? एक बार रिप्लाई कर दो। यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे साथ साथ आप बनाना, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से बनाना। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लो तीनों अकाउंट का। तो यहाँ पे लिख लो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस मैंने एक ही में बनाया। आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, एक ही में बनाना। तो पूरे एक पेज में एक्चुअली में ये जो फॉर्मेट है ना पूरा, मैं क्या करूँगा, इसमें जो है ना ये आधा पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट का हो जाएगा और आधा नीचे जो है प्रॉफिट एंड लॉस का हो जाएगा। अलग अलग भी हम बना सकते हैं, ठीक है, और एक ही साथ भी हम बना सकते हैं। और बैलेंस शीट के लिए नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 लिख लिया हमने, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। तो पहले तो फॉर्मेट बना लोगे, 2 पेज पे बनाना, एक पेज पे आएगा नहीं, एक पेज पे पूरा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। और फिर नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट बनेगा। तो बैलेंस शीट जनरली आधे पेज में हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आधे में और आधे में प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसलिए पूरा एक पेज में हमारा जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो पहले आप फॉर्मेट बनाओ, फिर एक एक आइटम हम पढ़ेंगे और जो जहाँ पे आएगा आइटम वहाँ पे हम इसको लिख देंगे, तो अपने आप हमारा सारा चीज़ बन जाएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का हम टोटल करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, रजिस्टर्स निकालो, स्केल से लाइनें ड्रॉ करो, कोशिश करना है स्केल से, तो उससे क्या होता है सीधी सीधी लाइनें रहती है तो दिखने में भी अच्छा लगता है। तो एग्ज़ाम में आपको स्केल लेके जाना है, अकाउंट्स में स्केल का यूज़ हमेशा करना है अकाउंट बनाते वक्त। ओके, फ्री हैंड से कई बार टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है भाई मुस्कान, यस सर। फॉर्मेट बना लिया, करें फिर स्टार्ट हम लोग? अरे बोलो। यस सर। चलो अब देखो, सबसे पहले और साथ साथ में आपने बताते रहना है। सबसे पहले कैपिटल और लिखा हुआ है CR का मतलब है क्रेडिट, 3,60,000। बताओ कैपिटल कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में? बताओ जी, कैपिटल कहाँ पे जाता है, याद है? अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा आप देख देख के हेल्प ले सकते हो। फॉर्मेट जहाँ पे आपने बनाया था, फॉर्मेट जो रजिस्टर्स में बनाया है उससे थोड़ा सा हेल्प ले लो पहला क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। बताओ कैपिटल कहाँ पे? हाँ जी अशल, सर बैलेंस। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे लिख लो जी कैपिटल 3,60,000 इनर कॉलम में। सर क्यों? क्योंकि या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस, तो इसमें हमें ऐड प्लस करना होगा। कई बार ड्राइंग्स भी देता है तो ड्राइंग्स को हमेशा लेस, नेट प्रॉफिट को ऐड और नेट लॉस को लेस। कैपिटल के बाद कौन सा आइटम है? सर मशीनरी। मशीनरी क्या होता है? 70,000 का मशीनरी कहाँ पे लिखेंगे बताओ? बैलेंस शीट। बिल्कुल सही जवाब। तो मशीनरी 70,000। ऑलवेज रिमेंबर फॉर्मेट पहले बना लेना, तीनों फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का, और तब क्वेश्चन स्टार्ट करना। ये नहीं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे भी कई बच्चे बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब बड़े क्वेश्चन होंगे ना और चैप्टर 20 पे आएंगे तो फिर उसमें आइटम छूटने का डर रहता है और गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम लोग फॉर्मेट पहले बना लेंगे, फिर आइटम सारे सारे लिखते चले जाएंगे। फिर आ गया सेल्स। सेल्स कहाँ पे लिखेंगे बताओ भाई, बताओ सेल्स कहाँ पे जाएगा? बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही जवाब। लेफ्ट हैंड वाला डेबिट होता है, राइट हैंड वाला क्रेडिट साइड होता है, तो हम बोलेंगे क्रेडिट साइड पे इनर कॉलम में 3,80,000। अगर रिटर्न होगा तो लेस करेंगे। फिर परचेजेस दिया हुआ है 4 लाख, तो परचेजेस एक लाइन छोड़ के नीचे में लिख लेना, क्योंकि ऊपर में ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे, है ना। तो परचेजेस 4 लाख रुपीज़, एकदम आराम आराम से करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी साथ साथ करना। फिर है सेल्स रिटर्न। आ गया भाई सेल्स रिटर्न 10,000 का, तो सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न 10,000। अब जैसे ही 10,000 लिखा, इसको माइनस करने के बाद जो बचा है उसे आप आउटर कॉलम में भी लिख लो, 3,70,000। ओके, सेल्स रिटर्न के बाद कौन सा है? सर है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक
ऑन 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा हमारा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे लिख लो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिया हुआ है? ड्राइंग्स 40,000। ड्राइंग्स कहाँ पे लिखते हैं आप बताओ जरा, ड्राइंग्स को क्या करते हैं बोलो, ड्राइंग्स कहाँ पे जाता है? सर वो लेस होगा प्रॉफिट बिल्कुल एंड सही जवाब। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ हाँ, गलत सर जवाब। बैलेंस शीट में कैपिटल में से। कहाँ पे लेस होता है? दोबारा देखो। बैलेंस शीट। कैपिटल में से लेस करते हैं ड्राइंग्स। ये चैप्टर 5 में भी पढ़ना था, ठीक है। चैप्टर 5 में भी हमने पढ़ा था, प्रॉफिट को ऐड ड्राइंग्स को लेस करते हैं 40,000 का। तो ये आया 3,20,000। अभी इसमें नेट प्रॉफिट है नेट लॉस दोबारा से लिखना है अभी बाकी। फिर उसके बाद है वेजेस। वेजेस कहाँ पे जाता है? 1 लाख का वेजेस बताओ। अरे बोलो। तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना वेजेस। वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज़। एक लाइन छोड़ देना क्योंकि परचेज में नीचे परचेज रिटर्न लेस करना पड़ेगा हमें। वेजेस के बाद कैरीज इनवर्ड 5,000, ये भी यहीं पे आएगा। टू कैरेज। वेजेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आता है। गलत जवाब। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो जाता है पीएनएल में। सिर्फ वेजेस हो तो ट्रेडिंग में, वेजेस एंड सैलरी हो तो भी ट्रेडिंग में, सिर्फ सैलरी हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में, और सिर्फ सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो भी प्रॉफिट एंड लॉस में। जो वर्ड पहले आए, सैलरी वर्ड पहले आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में, वेजेस वर्ड पहले आए तो ट्रेडिंग अकाउंट में। याद आ गया? अरे बोलो हाँ। तो वेजेस भी यहाँ आया, कैरीज इनवर्ड भी यहीं आएगा। फिर है सैलरी। सैलरी जाएगा, जर्नल एक्सपेंस भी जाएगा, रेंट भी जाएगा। ये तीनों आइटम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये एक्सपेंस है। सैलरीज, जर्नल एक्सपेंसेस, रेंट। जब तक इनकम या रिसीव्ड वर्ड ना लिखा हो उसे हम इनकम नहीं मानते। तो सैलरीज, जर्नल एक्सपेंस एंड रेंट 60, 20, 50 ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देखो, ये जो हमने बनाया ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको इस हिसाब से बनाया है कि मैं इसी में प्रॉफिट एंड लॉस नीचे बना दूंगा। तो यहाँ से एक तरीके से समझो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्ट हो रहा है। सैलरीज टू रेंट एंड टू जर्नल एक्सपेंसेस। ऊपर नीचे आइटम हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अमाउंट सामने सामने लिखना। 60,000 कितना कितना था? 60, जर्नल रिजर्व 20 और 50। तो जर्नल रिजर्व है 20 और रेंट था 50। ये लो, समझ में आई बातें कैसे बनाए हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक ही साथ है। समझ में आ रहा है? बोलो ना हाँ। यस सर। ठीक है। तो सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट तीनों लिख लिया। फिर परचेज रिटर्न 5,000। तो परचेज रिटर्न ये लो 5,000, परचेज के नीचे 5,000 लिखा और लेस करा तो 3,95,000। 4 लाख में से 4 लाख में से 5 लाख लेस करा तो 3,95,000। यहाँ पे लिख लो परचेज रिटर्न। ठीक है जी, परचेज रिटर्न भी सेल्स रिटर्न भी दोनों लिख के लेस करके हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद आ जाओ, फिर कह रहा है डेटर्स। डेटर्स है 3 लाख का और कैश है 40,000 का। डेटर और कैश दोनों कहाँ पे जाता है? 3 लाख और 40,000। तो डेटर्स कहाँ पे जाएगा? 3 लाख का और कैश है 40,000 का। ये जाता है एसेट साइड में। ठीक है भाई, जनरली ये करेंट एसेट्स के अंडर में लिखते हैं नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या? हमेशा। हाँ जी, तो ये एसेट साइड में आता है तो हमने डेटर्स और कैश नीचे लिख दिया। थोड़ा सा जानबूझ के जगह छोड़ दिया ताकि ये फिक्स एसेट्स वाला हम पहले लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो जाएगा, है ना। समझ में आ गई बातें? अरे बोलो भाई। यस सर। तो डेटर्स भी हो गया, कैश भी हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे? कैरीज इनवर्ड। बताओ, कैरीज इनवर्ड तो ट्रेडिंग में जाता है। इसके बाद है कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड कहाँ पे लिखेंगे? 20,000। बताओ जी बताओ। कैरीज आउटवर्ड। इनवर्ड कहाँ जाता है, आउटवर्ड कहाँ जाता है? इनवर्ड तो ट्रेडिंग में ऑलरेडी लिख लिया। आउटवर्ड बताओ ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल ठीक। एडवर्टाइजिंग भी कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोनों लिख लो। टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड को कैरेज ऑन सेल्स भी बोलते हैं। और एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग 2020 था, 20,000 एंड 20,000। ओके। फिर उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स 50,000। क्रेडिटर्स कहाँ पे जाता है बताओ भाई? क्रेडिटर्स कहाँ पे जाता है?
क्रेडिटर्स 50,000, बस ख़त्म। कितना आसान सा था, अब कुछ नहीं करना, सारे आइटम लिख लिए। एक बार दोबारा से मैच करा लो, कैपिटल, मशीनरी, सेल्स, ये वो सारे आइटम लिख लिए। अब सीरियल वाइज लिखने से ये होता है ना कि सारे आइटम लिखा जाता है, एक भी आइटम छूटता नहीं। बट कई बार क्या है, टीचर ऐसे भी सिखाते हैं, पहले ट्रायल बैलेंस बनाओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, फिर बैलेंस शीट, तो उसमें कोई आइटम छूटने का डर रहता है, तो फिर लास्ट में बैलेंस शीट मिलता नहीं। उसके अलावा एक लास्ट बच गया है जो नीचे इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के नीचे, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पे जाएगा बताओ? दो जगहों पे। जब भी क्लोजिंग स्टॉक नीचे आइटम में दिया हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे। लेकिन यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर देता तो सिर्फ एक जगह पे लिखते। तो एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग स्टॉक और कहाँ पे आएगा? करेंट एसेट्स होता है तो बैलेंस शीट में करेंट एसेट्स में, यानी कि एसेट साइड में आता है। कितने रुपीज़ था? 2 लाख रुपीज़। समझ में आ गया? बोलो। यस सर। अब सुनो, ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना, आप चाहते तो अलग अलग भी बना सकते थे, लेकिन आप इस हिसाब से भी बना सकते हो, ठीक है? जैसे मर्जी वैसे बना दो। एक क्वेश्चन और आएगा तो वहाँ पे आपको अलग बना देंगे, ट्रेडिंग अलग, प्रॉफिट एंड लॉस अलग, और बैलेंस शीट अलग। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप बुक देखोगे तो उसमें एक ही साथ बना रखा होता है, कई बार अलग भी बना रखा होता है, बट नॉर्मली जो है एक ही साथ बनता है। तो अब आ जाओ यहाँ पे। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? स्टेप ऑलवेज याद रख लेना, आसान स्टेप लिखने की जरूरत नहीं। पहले तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है, स्टेप 2 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टोटल करना है, और स्टेप 3 में आप क्या करोगे? बैलेंस शीट को टोटल करोगे। तो बैलेंस शीट टोटल टैली हो जाना चाहिए, बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए। तो आओ सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का टोटल करो। विच साइड इज़ ग्रेटर? बताओ जरा, कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है? दिख रहा है आपको कौन सा साइड ज़्यादा आएगा? 3,70,000 और 2 लाख, तो ये वाला आना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 लाख है, फिर 1 लाख है, फिर 395 है, फिर 5 है, तो ये 3 और 1 4 5 6 लाख आ गया। और इधर तो ये वाला ज़्यादा आ रहा है, 6 लैक्स, और ये सिर्फ 5,70,000 आ रहा है। तो 30,000 का ग्रॉस लॉस। एक बार चेक कर लो, क्या यही आ रहा है आंसर? ग्रॉस लॉस आ रहा है आंसर। ग्रॉस लॉस का इसे CD भी आप बोल सकते हो, और यही यहाँ पे आ जाएगा ग्रॉस लॉस। देखना जरा, ग्रॉस लॉस ही आ रहा है। सर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है कितने का? 4,10,000। तो क्या छोड़ दिया है हम लोगों ने? ओहो, देखो ये जो सेल्स है ना, सेल्स 8,20,000 था, हमने सेल्स कुछ गलत लिख लिया है, सेल्स का अमाउंट गलत लिख लिया था। एक बार इसको करेक्ट कर लेना। 8,20,000 था ना, सेल्स का अमाउंट हमने कहीं गलत लिख लिया था, तो ये लिख लो 8,20,000। 8,20 में से 10 लेस कर लो तो 8,10,000, अदरवाइज़ ग्रॉस लॉस आता, तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा। चलो, अमाउंट लिखने में हमने थोड़ी गलती कर दी, इसको ध्यान रख लेना है क्वेश्चन करते वक्त। तो 8 लाख प्लस 2, 10,10,000 आ गया। ये 10,10,000 आ गया। अब इधर वाले सारे कितने आ रहे थे? सारे के सारे 7 लाख आ रहा था। कैसे? 1 लाख, 2 लाख और 395 प्लस 5, ये टोटल 4 हो जाता है। तो 4 और 1 5 और 1 6 लाख आ रहा है टोटल। तो 4,10,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया। इतना ही आया था? क्या बोला था आपने अभी? ग्रॉस प्रॉफिट का CD 4,10,000, यही है ना? हाँ जी अशल, और यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे लिख देना है बाय साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट्स BD, और यही BD हो जाता है। ऊपर में CD, यहाँ पे BD, 4,10,000। अब इसका हम टोटल कर देंगे, तो इसमें भी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, और डेबिट साइड का टोटल करो ये सारे अलग से रफ में, तो और 4,10,000 में से लेस कर लेना। 4 लाख माइनस ये कितना है? 60,000, 50,000, 20 20 20, तो 20 20 60 प्लस 60 120 और 50 170 आ गया ये। तो ये आपका आ गया कितना? 40 और 3 माइनस 1 2, 2,40,000। ये आपका आएगा 2 नेट प्रॉफिट। बताओ करेक्ट आ रहा है? हाँ जी, मैच कर रहा है, देखो ज़रा। यस सर। यस सर। अब नेट प्रॉफिट को क्या करोगे? तो पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करा, क्लोज मतलब कंप्लीट करा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट करा,
ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। तो ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसको हमने सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में लिखा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा ग्रॉस प्रॉफिट को, और प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट आया 240, इसे हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में लिखेंगे, कहाँ पे ऐड करेंगे कैपिटल में, नेट प्रॉफिट 2,40,000 2,40,000। अब ज़रा बताओ, तो 320 प्लस 240, पहले 360 था कैपिटल, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस, फिर इसमें से ड्राइंग्स लेस करा, 40,000 का लेस करा, प्लस मत कर देना, यहाँ पे लेस है तो लेस करा, तो 320 में 240 ऐड कर दो तो 5,60,000। अब अगर हमने सारी चीज़ें सही करा होगा तो बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाना चाहिए, अगर टैली नहीं होगा तो हमने कहीं ना कहीं गलत करा हुआ है। ठीक है जी, तो ये चीज़ होता है बैलेंस शीट। 3 लाख प्लस 2 5 और 4 5,40,000 और 6 लाख कितने 10,000, 6,10,000। और इधर का भी 5,60,000 प्लस 50 6,10,000। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। समझ में आ गई बातें? और ये आंसर आप मैच भी करा लो अपने बुक से। समझ में आ गया फाइनल अकाउंट बनाते कैसे हैं? बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ जी ऐशल। सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है पेपर में? एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। हमारे टाइम पे तो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था, 100 नंबर का पेपर होता था तो। हाँ जी, और 14 मार्क्स में ये ऐसा नहीं आता था, इसमें एडजस्टमेंट भी करना होता है। जो चैप्टर 20 पढ़ेंगे ना, तो उसमें से आएगा 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन, क्योंकि उसमें भी ऐसी फाइनल अकाउंट बनाना होता है। सुनिए यही बातें, तो कम से कम तो 10 to 12 मार्क्स मान के चलना है। 10 मार्क्स का तो मान के चलो आएगा ही आएगा। डिपेंड करता है ना आपके स्कूल में कितने नंबर के क्वेश्चन देती हैं मैडम ये, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में मार्किंग स्कीम अलग होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट स्कूल का जो होता है, दिल्ली का जो CBSE बोर्ड है वो बना के भेजते हैं पेपर, और केंद्रीय विद्यालय का तो केंद्रीय विद्यालय से आता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का ही होता है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। 11th क्लास में बच्चा पूरे साल यही अकाउंट बनाता है। अब तो टर्म 1 टर्म 2 कर दिया ना, अभी देखते रहना। तो यही मेन जो है यही चैप्टर होता है 19 और 20। 19 तो फिर भी आसान है, मेन 20 में एकदम सेम यही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, बस फ़र्क ये यहाँ पे ये जो क्लोजिंग स्टॉक बताया ना, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये एक तरीके से आइटम नंबर 1 है, आइटम 2 3 4 ऐसे ऐसे 5 एडजस्टमेंट देते हैं। एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसे प्लस माइनस करना होता है। बाकी ये भी देता है आपको ट्रायल बैलेंस भी। तो आएंगे वहाँ पे भी आएंगे, टेंशन ना लो, पहले इसकी प्रैक्टिस करते चले जाओ, फिर हम चैप्टर 20 पे भी आएंगे। नाउ सर बोलो जी बोलो। सर जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें सिर्फ टर्म 2 का आएगा ये या 12 फिर क्यों लिखा हुआ आ रहा है? हाँ जी, ये क्लास हमारा जो है 11th का चल रहा है, तो 12 क्यों लिखा हुआ पहले बताना था भाई। हाँ बोलो, दोबारा बोलो क्या कह रहा हो। सर जैसे कि फाइनल एग्जाम में टर्म 2 का सिर्फ आएगा या फिर टर्म 1 का भी? टर्म 2 का ही आएगा सिर्फ। अब टर्म 1 नहीं आना फाइनल एग्जाम में, टर्म 2 आना है सिर्फ। टर्म 1 का एग्जाम हो गया, 40 नंबर खत्म। आपका कौन सा केंद्रीय विद्यालय था ना? यस सर। हाँ, तो टर्म 1 खत्म। अब टर्म 2 का आएगा सिर्फ 40 नंबर, और लिखने वाला सब्जेक्टिव होएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी, अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। क्वेश्चन 17 पे, और ये क्वेश्चन आपको बनाना है, इसलिए ध्यान से देखो, मैं रीड करा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पढ़ो जी पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और एग्जैक्टली क्वेश्चन जो बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एज ऑन 31 मार्च 2021 एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दास। ओहो, दास का। एक और चीज़ सुनना ज़रा, एक और चीज़ सुनो। यहाँ पे ये किसका था? ये इसका नाम था ना, यहाँ पे नाम दिया हुआ था ना, जगत शाह। जगत शाह नाम दिया हुआ था। तो आप क्या करोगे, ये जो आपने बनाया ना ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लिख लो 2020। तो यहाँ पे आप इसके आगे ना ये नाम लिख लो, ये किसका है? ऑफ जगत शाह। और बैलेंस शीट में भी लिख लेना ऑफ जगत शाह। ठीक है, जब नाम दिया होगा कि किसका हम बना रहे हैं फाइनल अकाउंट, तो उसके नेम को भी लिखना पड़ता है। नेम या कंपनी नेम, प्रोप्राइटरशिप नेम, तो प्रोप्राइटर है ये बेसिकली। वैसे यहाँ पे दास का है, तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर दास या दास, और बैलेंस शीट ऑफ दास। और दो चीज़ और ध्यान रख लेना है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लिखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी फॉर द ईयर एंड 31 मार्च लिखना होता है, लेकिन बैलेंस शीट में हमें क्या लिखना होता है, एज एट डेट लिखना होता है, एज एट। ओके, ये ध्यान रख लेना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ जी क्वेश्चन 17, ये आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स 9,20,000, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। सर परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, तो ये 2020 होएगा, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च 2021 है, ये 2020 होएगा, ठीक है। इसके बाद कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, डिस्काउंट कुछ नहीं बोला है तो हम ये मानेंगे डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस साइड में आएगा, कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रिंटिंग एक्सपेंस है, कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम मानेंगे सब एक्सपेंस है। इनकम के लिए या तो इनकम या रिसीव्ड वर्ड लिखा होना। इंश्योरेंस ये भी एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक साथ लिखा हुआ है। तो ये सारे कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेडिंग अकाउंट में ये नहीं जाता, ट्रेडिंग में तो गिने चुने जाते हैं, कौन से, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फ्यूल, पावर, है ना, इसके बाद फैक्ट्री का रेंट, और क्या जाता था, फ्रेट, शिपिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, राइट, ये सब चीज़ें जाती थी ट्रेडिंग में, फैक्ट्री से रिलेटेड। हाँ जी सर ये कुछ ऐसा भी होता है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं और किसी में इनडायरेक्ट जाते हैं। जो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंसेस बताया उन सबको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, ये मैंने क्लास में भी तो बताया था, भूल गए तुम। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भूल गए, देखो यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ, रिवीजन करा करो और होमवर्क बनाओ भाई प्लीज़। ऐशल तुम पिटोगे, कहाँ है, कहाँ पे लिखा था मैंने, ये देखो ये क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, और इधर वाले को इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, और ट्रेडिंग अकाउंट वाले को डायरेक्ट बोलते हैं, ये लिखवाया था आपको, ठीक है। यहाँ पे इन सबको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, और इधर वाले को डायरेक्ट इनकम। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बताएंगे? हाँ आपको बता देंगे, अभी सिर्फ याद रख लो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है क्या नहीं होता, बता देंगे, डोंट वरी, डोंट बी कंफ्यूज, अभी बता देंगे, पढ़ा देंगे आपको। थ्योरी वाली 2-3 चीज़ें बची हैं वो भी बताएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस, रिवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, सब बताएंगे। ओके, रिवेन्यू इनकम, कैपिटल इनकम, वो क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी वाला उसी पे बेस्ड है, बताएंगे, डोंट वरी। अभी तो पहले ज़रा इसको हम लोग करते हैं। हाँ जी, फिर इसके बाद इधर वाले आइटम पढ़ो, पोस्टेज एंड कुरियर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये भी एक्सपेंस ही है, पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है, खर्चे हैं। बैड डेट्स लॉस होता है, ये भी डेबिट साइड में जाता है P&L के। डेटर्स एसेट्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ है। लोन फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है ये लायबिलिटीज़ है। फिर है कैपिटल, फिर दिया हुआ ड्राइंग्स, फिर दिया हुआ बिजनेस प्रेमाइसेस, बिजनेस प्रेमाइसेस एसेट्स कहलाता है, प्रेमाइसेस मतलब बिजनेस जहाँ हमारी बिल्डिंग जो है। फिर है ऑफिस फर्नीचर, ये भी हमारा एसेट्स है। और क्या दिया हुआ है नीचे, कह रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट 2,40,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब 2 जगहों पे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। ओके, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। अब आप चाहो तो एक ही साथ बना सकते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और चाहो तो अलग अलग। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के अलग अलग बना के दिया हुआ है। तो ट्रेडिंग अकाउंट नंबर 1 बनाया, दूसरा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है जी, और तीसरा जो है आपका बैलेंस शीट। इसमें मैंने आंसर बना के ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आपको आपका आंसर जो है बनाना है खुद से बिना देखे हुए, और फिर इसमें से मैं वेरीफाई करा दूंगा, टैली करा दूंगा, ठीक है भाई। हो जाओ शुरू, फिर समझ में आ गया। आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है और ये रो यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है। अब ये बनाना आपको, जहाँ पे नहीं आएगा, दिक्कत आएगा, वो मेरे से पूछ लेना है, बट आपको बनाना है कम्प्लीटली। फिर आपको यहाँ पे आंसर बना है, वहाँ से आपको मैं दिखा दूंगा। ओके, चलो आपके पास है 6 मिनट का वक्त, 2 मिनट ट्रेडिंग के लिए, 2 मिनट प्रॉफिट एंड लॉस और 2 मिनट बैलेंस शीट। और आप बनाओगे कैसे, सबसे पहले तीनों का फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। फिर सीरियल वाइज आइटम को पढ़ना है, रीड करना है और लिखते चले जाना है। ये नहीं कि पहले ट्रेडिंग बनाओ फिर प्रॉफिट एंड लॉस फिर बैलेंस शीट, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही करना है। पहले आप फॉर्मेट बना लो अपने रजिस्टर में, हाफ पेज में ट्रेडिंग का, हाफ में प्रॉफिट एंड लॉस का, और हाफ पेज में बैलेंस शीट का नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ऊपर में जैसे बनाया वैसे भी बना सकते हो, एक ही में
ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर दूसरे पेज पे बैलेंस शीट। तो जैसे दिल करे आप बना सकते हो जाओ भाई, शुरू कर दिया स्टार्ट बनाना, बोलो हाँ। यस सर। ओके, यस सर। अब देखो जो आप पूछ रहे हो ना प्रिंटिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, तो प्रिंटिंग जो होता है ना, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस वो फैक्ट्री में नहीं होता। फैक्ट्री में थोड़े प्रिंटिंग का काम कराएंगे, हम ऑफिस में कराते हैं, या कई बार हम प्रिंटिंग कराते हैं किस चीज़ के लिए, प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। समझ में आई बातें? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंटिंग किस चीज़ का हो सकता है, जैसे कोई बिल बुक वगैरह प्रिंट कराया, समझ रहे? ऑफिस में जो बिल बुक होता है, पर्ची स्लिप्स वगैरह होती हैं, तो उसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया। आई बात नहीं? बॉक्सेस वगैरह सेल से रिलेटेड, जैसे अगर गुड्स को बेचना है तो उसके बॉक्सेस का प्रिंटिंग कराना है, जिसमें कार्टन में हम भर के भेजेंगे। तो इसलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन या प्रिंटिंग एंड आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। ओके, तो इस हिसाब से याद रख लेना है। चलो बाकी बनाओ ज़रा, प्रिंटिंग तक पहुंच गए, कहाँ पे हो अभी आप? प्रिंटिंग वाला पोस्टेज, कोरियर भी, पोस्टेज भी हम ऑफिस में कराते हैं। अभी प्रिंटिंग पे ही हो भाई, हैं? और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, काफ़ी स्लो कर रहे हो। हाँ जी, प्रिंटिंग, फिर उसके बाद कौन सा है, इंश्योरेंस, ये भी P&L में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवल, वो भी P&L में जाएगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी नहीं होता है सारे P&L में, मोस्टली P&L में ही जाता है, जितने भी एक्सपेंस है इनकम है। पोस्टेज भी, मिसलेनियस भी, बैड डेट्स भी, डेटर्स और क्रेडिटर्स तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता है। ओके, तो यहाँ से इसके बाद ये आपका जो है बैलेंस शीट के आइटम है। अब बनाओ ज़रा। हाँ जी, कहाँ तक पहुँच गए, बताओ बताओ, सॉल्व हुआ नहीं हुआ? यस सर। बताओ भाई, क्वेश्चन बना कि नहीं बना? ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल हो गया भाई मुस्कान? ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, आप एक ही में चाहो तो एक ही में बना सकते थे, मैंने इस क्वेश्चंस को अलग अलग जानबूझ के बना दिया है। यहाँ पे आंसर जो है अलग अलग है। ये ऑलरेडी जो है ईयर यहाँ पे चेंज कर लेना, 2021 आएगा और 2021 आएगा बस। तो मैच करा लो ज़रा आंसर। सेल्स 920, सेल्स रिटर्न 13,000, तो ये आया 9,07,000। क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000, स्टॉक जो है 1,76,000। परचेजेस, कैरीज इन वॉट, अच्छा स्टार्टिंग से शुरू से मिलवा दूँ क्या? हाँ भाई देखो, आपको स्टार्टिंग से मिला देते हैं। चलो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स को हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में लिखा सेल्स 9,20,000। सेल्स के बाद दिया हुआ है क्या, परचेजेस, तो डेबिट साइड में 6,83,000। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्या, रिटर्न, तो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों हैं, तो पहले सेल्स रिटर्न है 13, परचेज रिटर्न 22। तो सेल्स के नीचे सेल्स रिटर्न 13 और परचेज के नीचे परचेज रिटर्न, इन दोनों को लेस करने के बाद जो अमाउंट आया वो हमने लिख लिया यहाँ पे आउटर कॉलम में, सेल्स भी और परचेजेस भी। फिर दिया हुआ है स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 176, कैरीज इनवॉर्ड 24,000, तो ओपनिंग स्टॉक 176, कैरीज इनवॉर्ड 24,000। उसके बाद दिया हुआ आइटम क्या, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 22, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रिंटिंग भी प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रैवलिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेज कैरियर प्रॉफिट एंड लॉस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारे आइटम यहाँ पे P&L में यहाँ पे लिख दिया। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, डिस्काउंट, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड बैड डेट्स, ये सारे लिख दिए हमने। ओके, अब उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, आइटम है डेटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में जाएगा। डेटर्स एसेट्स में, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ में, बैलेंस शीट में। लोन भी लायबिलिटीज़ होता है बैलेंस शीट में। कैपिटल भी लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। ड्राइंग्स माइनस करते हैं कैपिटल में से, ठीक है जी। बिजनेस प्रेमाइसेस और ऑफिस फर्नीचर दोनों फिक्स एसेट, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें लिख ली। देखो कैपिटल इसमें से लेस कर दिया है ड्राइंग्स, फिर लोन भी लिख दिया यहाँ पे, क्रेडिटर्स भी लिख दिया, और इधर पे फिक्स एसेट में प्रेमाइसेस, ऑफिस फर्नीचर, फिर उसके बाद डेटर्स यहाँ लिख दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000,
ये कहाँ से लिखा, ये नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। अब सबसे पहले आप ट्रेडिंग का टोटल करो, तो ट्रेडिंग का टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड में ज़्यादा आएगा, ट्रेडिंग का टोटल क्रेडिट साइड में ज़्यादा आएगा, तो टोटल आएगा कितना 11,47,000 क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का कम आएगा, तो उसको आप बैलेंसिंग करके सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 2,86,000। ठीक है भाई, 2,86,000। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब इसी 2,86,000 को आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। कहाँ पे क्या चला गया, ये रहा 2 लाख क्या हो गया भाई, रुक जाओ, आने दो स्क्रीन आने दो। एक मिनट देना, ये प्रोसेस हो रहा है। तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, और फिर उससे आप क्या कर लोगे, नेट प्रॉफिट निकाल लोगे, और नेट प्रॉफिट जो आएगा वो कैपिटल में ऐड कर दोगे, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। बोलो भाई मुस्कान, एक सेकंड देना। हाँ जी, ये आ गया ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया देखो ज़रा, ग्रॉस प्रॉफिट आया भाई मुस्कान, बताओ ना, 2,86,000। यस सर। फिर उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करोगे, यहाँ पे लिखना है अपोजिट साइड। ओके, और फिर इसको आप टोटल करो तो 2,86,000 क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा आएगा, और बाकी ये सारे आइटम को रफ में ऐड करेंगे और 286 में से लेस करेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे 1,81,100। अब इस नेट प्रॉफिट को क्या करोगे, बैलेंस शीट में लेफ्टी साइड में कैपिटल में यहाँ पे ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल दिया हुआ था 525, इसमें से ड्राइंग्स लेस करा और नेट प्रॉफिट ऐड करा, तो आउटर कॉलम में इतना आ गया। अब जब आप एसेट साइड और लेफ्टी साइड दोनों को टोटल करोगे तो दोनों साइड से टोटल टैली हो जाएगा, और दोनों साइड का टोटल आएगा 8,65,000। समझ में आ गया। यहाँ पे भी ईयर लिख लेना 2021। ठीक है भाई मुस्कान, आया समझ में, बोलो ना हाँ या ना। यस सर। हाँ जी अर्शल, अब आप क्या करो, होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है, ठीक है जी। इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक नीचे है, इसके बाद सब फाइनल अकाउंट वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 20 भी होमवर्क है। कितने क्वेश्चन बच गए हैं 17 के बाद, 18, 19, 20, 8 क्वेश्चन। तो सारे के सारे 8 क्वेश्चन होमवर्क में है आपका, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 25 तक अब सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में। अब ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं क्लास में करा दूंगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो भी मैं क्लास के अंदर आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है भाई। ऐशर एंड मुस्कान बताओ ज़रा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया। फाइनल अकाउंट में अभी भी और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, टेंशन मत लो, अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो ये पहले 8 क्वेश्चंस करोगे, इसमें से 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जो नहीं आएगा वो कराएंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक क्लास और रखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, और क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है, तो उसके लिए एक क्लास चाहिए, उसका कंसेप्ट समझाना है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको भी उसी क्लास में आपको करा देंगे, वो भी एक अदर कंसेप्ट पे बेस है। उस पर क्वेश्चन नंबर 4 जैसा 2-4 सवाल और भी है आपके न्यूमेरिकल, जहाँ से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन उससे पहले, तो वो क्वेश्चंस भी हमें करने हैं। और कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस बच गए हैं, उसे भी अभी सॉल्व कराएंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके भाई, और कुछ पूछना है, डाउट्स तो बता दो। हाँ जी ऐशल। नो सर। चलो, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कब? ट्यूसडे को सेम टाइम पे। ओके, ट्यूसडे को सेम टाइम पे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके भाई। ओके सर।